हे गाइस, वेलकम टू एडुबोट। सो गाइस, आज का जो हम लोग का वीडियो लेक्चर है वो लेक्चर है टॉपिक इंटीजर्स को लेकर। और ये हम लोग का पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसके पूरे फंडामेंटल बेसिक स्टडी करेंगे, एज वेल एज कैसे आप एडिशन करोगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करोगे, वो स्टडी करेंगे इंटीजर्स में। फाइन। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना एक्सप्लेन करूँगा। ये जो वीडियो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 6, 7 एंड 8 के लिए। भाई बिकॉज ये पूरा का पूरा फंडामेंटल एकदम बेसिक टू बेसिक रहेगा, इसलिए जो सब आपको आना ज़रूरी है, तभी तो आप जनरली बड़े बड़े सम्स को सॉल्व कर पाओगे। फाइन। अच्छा, आफ्टर डैट ये ICSE एंड CBSE दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी इस वीडियो को देखकर बेसिक नॉलेज समझ सकता है। टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, इंटीजर्स के सिंबल कैसे रहेंगे? पॉजिटिव, या तो आप इसको कैपिटल I लिख लो और यू कैन कैपिटल Z। ठीक है। अच्छा, कैपिटल Z को कैसे लिख सकते हो? पॉजिटिव Z एंड नेगेटिव Z। बाय पॉजिटिव बाय नेगेटिव, इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स, इसलिए हम लोग इसको +Z या फिर -Z भी लिख सकते हैं। अब पॉजिटिव Z में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1, 2, 3। इन सब के बस में साइन नहीं लगे हैं, समझ जाना है पॉजिटिव है। ओके, आप खुद ही समझ लो पॉजिटिव नंबर्स है। हालांकि नेगेटिव की बात करेंगे तो उसमें नेगेटिव का जो साइन रहता है वो शो करना काफ़ी कंपल्सरी रहता है, इसलिए आई हैव पुट -1, -2, -3 एंड सो ऑन। फाइन। जैसे कि अगर इस नंबर लाइन को देखो तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है और नंबर लाइन में पार्टीशन क्रिएट किया गया है बाय द हेल्प ऑफ 0। ठीक है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर रहेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है किसी भी नंबर लाइन में। जैसे ही मैंने यहाँ पे शो कर दिया है 1, 2, 3, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। किसी भी नंबर में अगर साइन नहीं लगा हो, सपोज करो इफ आई एम राइटिंग 2, अब 2 के पास में कोई साइन तो नहीं लगा, तो आप खुद ही से समझ जा रहे हैं पॉजिटिव है। अगर मैंने आपसे बोला -3, तो बेटे तो समझ में ही आ रहा है ना कि ये नेगेटिव है। ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे इसमें। अभी ये चीज़ याद आपको रखनी पड़ेगी कि नंबर लाइन, ठीक है, अभी किसी भी नंबर लाइन में अगर आप मूव करते हो, ठीक है, इफ़ यू मूव लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट से राइट साइड की में मूवमेंट करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हो तो आपकी जो वैल्यूज़ होती है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होंगी? डिक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ याद रख लो, ट्रू एंड फॉल्स में कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग। ओके, चलो, इंटीजर्स में आपको रूल्स का याद रखने बहुत ज़रूरी है। चारों के चारों रूल आपको याद होने चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव मेक पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऑल्सो मेक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मेक नेगेटिव, एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव विल मेक नेगेटिव। मूविंग फर्दर, अब ये साइन का फंडा समझो थोड़ा सा। काफ़ी बच्चे साइन को ही लेके कंफ्यूज रहते हैं, वो साइन समझ लो। मैंने अगर कोई भी मेरे को नंबर का साइन पता करना है तो वो साइन उसके लेफ्ट में लगा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर का जो साइन रहता है वो उसके लेफ्ट साइड में रहता है। अभी मैंने आपको लिख कर दिया यहाँ पर 3, मैंने यहाँ पर लिख कर दिया -4, इधर पे लिख के दिया +5। अभी इस 3 के बस में कोई साइन तो है नहीं, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया अगर किसी भी नंबर के बस में साइन ना हो तो आप उसको क्या बोल सकते हो, उसके बस में पॉजिटिव का साइन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है, किसी भी नंबर का साइन कहाँ होता है? उसके लेफ्ट हैंड साइड। तो इस 3 का लेफ्ट कहाँ पर है? यहाँ पर। इजेंट इट? ये इसका लेफ्ट है ना, तो यानी कि इस 3 का साइन कैसा है? प्लस। इस 4 का साइन कैसा है? माइनस। इस 5 का साइन कैसा है? प्लस। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देखोगे, इस 3 का साइन कैसा है? प्लस। 4 का माइनस है, 5 का माइनस है, 2 का पॉजिटिव है। ठीक है, एग्जाम्स में आपको इसी तरीके से सम्स मिलेंगे, फॉर स्पेशली क्लास 6th एंड 7th ऐसे सम बनकर आते हैं। नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा, हालांकि ब्रैकेट सम मिलेंगे, लेकिन पहले आप इनको सॉल्व करना सीखो, तब आप ब्रैकेट को ओपन करना सीखोगे। इस 4 का, अभी ये जो 4 है इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड भी नेगेटिव है, लेकिन इनका साइन कौन सा रहेगा? इसके लेफ्ट में। तो इस 4 का साइन कैसा है? नेगेटिव। 6 का लेफ्ट में नेगेटिव है, 7 में पॉजिटिव साइन है, उसी तरीके से 9 पॉजिटिव साइन है, 16 का नेगेटिव साइन। समझ रहे हो साइन कैसे पहचानने? पहले साइन को पहचानना सीखो, साइन पहचानना ज़रूरी है। साइन को पहचानोगे तभी सम को सॉल्व कर पाओगे। उसी तरीके से आपको जो ब्रैकेट में साइन चेंज होते हैं वो भी समझने पड़ेंगे, ब्रैकेट में कैसे साइन चेंज होते हैं।
इनको सॉल्व करते हैं। जैसे अभी देखो ब्रैकेट में कैसे आप साइन सॉल्व करोगे। अभी जो इस 4 का साइन है वो कैसा है, माइनस, लेकिन आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आप इनमें ब्रैकेट ओपन करो, ओपन कैसे करोगे वो समझ लो। माइनस माइनस इन दोनों, ये देखो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस, ठीक है। तो अब इस 4 का नया साइन क्या आ गया, 4 पॉजिटिव, क्लियर है। उसी तरीके से इन लोग को सॉल्व करो तो ये आ गया नेगेटिव, उसी तरीके से इनको सॉल्व करो तो ये आ गया पॉजिटिव 9, ठीक है। उसी तरीके से इनको सॉल्व करो तो आ गया 3 नेगेटिव। तो यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो 4 का साइन है वो पॉजिटिव है, 3 का नेगेटिव है, 9 का प्लस है एंड 3 का माइनस है, ठीक। आपको एक्चुअली सम जो है वो इस वे में मिलेंगे, वो देख लो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको पहले आप नॉर्मली सॉल्व, मतलब सम को हम लोग एक सिंगल लाइनिंग में बनाएंगे। सिंगल लाइनिंग में कैसे बनाएंगे भाई, पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। कैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस 4 के पास, इस 4 को मत छोड़ो क्योंकि इधर पे तो कोई ब्रैकेट ही नहीं है। इनको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 का नया साइन आ गया प्लस। उसी तरीके से इन लोग को सॉल्व करो तो ये हम लोग क्या आ गया, -9। इसके बाद इसकी सॉल्विंग की जाती है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। सिमिलरली यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस और 3 लिख दिया। उसी तरीके से प्लस 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 लिखा और 4 लिख दिया। उसके बाद इसकी सॉल्विंग की जाएगी। फाइन, चलिए अभी बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। क्या हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इंटीजर्स में। बेसिकली आपने ये चीज़ ही सीखी होगी पहले, तो इन लोग को प्लस कर दो तो नॉर्मली क्या हो जाता था, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 - 2 कर दो तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या था, इसमें आपको जो इसके साइन है, इन नंबर्स के जो साइन है वो शो नहीं करने पड़ते थे। हालांकि अब इंटीजर्स चैप्टर बेस्ड ही इस पर है कि आप ज़रा साइन को लगाना सीखो, ठीक है। तो वही सीखने वाले हैं हम लोग इसमें, ठीक। पहले आप इस वाले टर्म को समझो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहले आप ये समझो ग्रेटर टर्म क्या होते हैं। काफ़ी बच्चों को ग्रेटर टर्म समझ में नहीं आते हैं। देखिए ग्रेटर टर्म क्या होंगे, ये इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, -4 -4, ये दोनों ही इक्वल है। फाइन, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर टर्म कौन सा है, -3 या +4। ऑब्वियस ही बात है। अभी काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कुछ कुछ टीचर एक्सप्लेन करते हैं लेफ्ट से राइट में जाओ, लेफ्ट से या राइट से लेफ्ट में जाओ, उससे समझ जाते हैं। कुछ कुछ तो समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। जो नहीं समझ पाते हैं वो इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको आपके टीचर ने -3 कर दिए और आपके दोस्त के में +4 कर दिया, तो बेटा किसको बेनिफिट हुआ, +4 वाले को बेनिफिट हुआ ना, तो ये पॉजिटिव का साइन लग गया। उसी तरीके से इस वाले में देखो -99 और यहाँ पर -999। कुछ बच्चे सिर्फ नंबर ही देखेंगे, कहेंगे इधर पे तो 3 9 है तो ये ग्रेटर टर्म हो गया। नहीं, आप खुद ही सोचो ना, समझदारी दिखाओ थोड़ी सी। आपके फ्रेंड को जो है वो मिले हैं -99 और आपको मिल गए हैं मान लो -999, तो किसको किसको ज़्यादा नुकसान हो गया है, आपके फ्रेंड को ज़्यादा नुकसान हो गया है, इज़न्ट इट। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप नंबर लाइन में देखोगे, आप नंबर लाइन में समझ सकते हो 99 यहाँ आ रहा होगा, और जब हम लोग और आगे मूव करेंगे, क्योंकि ऐसे मूव करें ना 1 2 3 4, उसी तरीके से -99 यहाँ आ रहा है। जब आप मूवमेंट क्रिएट करोगे, इस वे में चलते जाओगे, नंबर लिखते जाओगे, तो -99 यहाँ आएगा। और हम लोगों ने इस रूल को पढ़ लिया है कि जो लेफ्ट साइड रहेगा वो कैसा रहेगा, वो डिक्रीजमेंट शो करता है, हालांकि जो राइट में रहेगा वो इंक्रीजिंग वैल्यू शो करता है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला नंबर, ओके। उसी तरीके से मान लीजिए +99 एंड -900 या फिर 000, ओके। तो किसको बेनिफिट हो रहा है, +99 को। यानी कि अगर नंबर कितना ही बड़ा लिखा हो, अगर उसमें नेगेटिव का साइन लग गया हो, तो वो नेगेटिव का, तो वो घाटा ही दिखाएगा, लॉस ही कराएगा उसमें आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको नहीं समझ पाते। अभी आप समझो, किसी दोस्त को 0 मिले हैं और किसी एक और दोस्त है उसको -50 मिले हैं, लेकिन तब भी ज़्यादा प्रॉफिट में कौन है, ऑब्वियस सी बात है 0 वाला, इज़न्ट इट।
इसलिए 0 बड़ा रहता है। ओके, तो बेसिकली आपने नॉर्मली ऐसे सम पढ़कर आए होंगे जूनियर क्लासेस में। 4 and 4 विल मेक 8, सब्ट्रैक्शन करेंगे 9, इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल बी गेटिंग 3। फाइन, अभी बात कर लेते हैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स में कैसे सॉल्विंग करनी है। तो पहले आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ये लाइन एकदम याद रख लो। सॉल्व अकॉर्डिंग टू रूल, आप रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, और उसके बाद पुट साइन ऑफ ग्रेटर टर्म, लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा उसमें ग्रेटर टर्म का साइन आप पुट कर दो। ठीक है, आई होप अब ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या था, चलो अभी सॉल्व करते वक्त इसको फिर से रिकॉल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, पहले यहाँ क्या लिखा था, सॉल्व अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है वो समझो। इस 5 का साइन क्या है, माइनस, इस 6 का साइन क्या है, प्लस, माइनस प्लस मिलके क्या बनाते थे, माइनस, यानी कि आपको इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 6 - 5 कर दो तो यहाँ पर आ जाता है 1, तो आपने 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये सब चीज़ें दिमाग में करनी है, ये मत करना इसको शो करके आ रहे हो एग्जाम में। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या लिखा था, जो भी आपका आंसर आता है उसमें ग्रेटर टर्म का साइन लगा दो। ठीक है, उसमें क्या करो, ग्रेटर टर्म का साइन लगा दो। अब आप खुद ही समझो बेटा, 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है ना, 6 का साइन कैसा है, प्लस, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस। क्लियर है, अगर नहीं समझ पाए हो वीडियो को दोबारा से रिपीट करो, दोबारा से देखो, सेम चीज़ें इसमें सॉल्व करनी है। कैसे कैसे सॉल्व करोगे वो समझ लो। प्लस माइनस क्या लिखा हुआ था, देखो सॉल्व करना है रूल के अकॉर्डिंग। कैसे सॉल्विंग करेंगे, पहले साइन सेलेक्ट कर लो, प्लस माइनस बना के क्या बनाते हैं, माइनस। तो अभी आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो बेटा 20 - 17 कर दो तो आपको मिल गया 3, तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 3। अब बारी आएगी, अब आंसर आ गया, इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं, आंसर आ गया इसके आगे तो सॉल्व जो है वो होगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पुट साइन ऑफ ग्रेटर टर्म, ग्रेटर टर्म यानी कि अब आप खुद ही देखो, 20 बड़ा है 17 बड़ा है, 20 बड़ा है ना, तो 20 का साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे लगाते हैं नेगेटिव। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इनको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, इनको 2 वे में आप सॉल्व कर सकते हो, हम दोनों वे में एक्सप्लेन कर देते हैं। -7 - 3 + 6, -7 -3 + 6, कैसे कैसे सॉल्व करना है देखो। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, इस वाले को कॉपी कर लो, इस वाले को कॉपी कर लो, -7 आपने कॉपी कर लिया, इजंट इट। इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 6 और 3 में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। जब 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3। उसके बाद इन दोनों का साइन, अब 3 को साइन भी तो देना है, साइन कैसे देते हैं, ग्रेटर टर्म के अकॉर्डिंग। बेटा 6 बड़ा है या 3 बड़ा है, 6 बड़ा है 3 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 का कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे लगा दिया प्लस। अब इन लोगों को सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 7 से 3 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का आ जाना है 4। साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर टर्म का। कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है या 3 बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 का साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो यहाँ लगा दें नेगेटिव। एक तो ऐसे में सॉल्व कर सकते थे, दो को लेकर सॉल्व कर सकते थे, वरना इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बेटा हम लोग को पता है माइनस माइनस मिलके क्या बनाने हैं, प्लस बनाना है, इसलिए हम लोग को पता है 7 + 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 10। और साइन किसका लगेगा, 7 बड़ा है 3 बड़ा है, 7 बड़ा है, वैसे दोनों में सिमिलर साइन ही था। और उसमें +6 को कॉपी कर दो। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस, यानी कि इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर आ गया 4। फाइन, और उसके बाद अब 10 बड़ा है ना, ग्रेटर टर्म का साइन लगाना पड़ता है, 10 बड़ा है तो इसलिए, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अच्छा, इस बड़े सम को करने से पहले, ठीक है, ये नॉर्मल वाले सम करते हैं। अब आप इन लोग को सॉल्व करना है, और यहाँ पे करना क्या है, -3 and +3 ये बोल के रखा है उन लोगों ने। तो अभी होगा क्या इसमें, देखो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 3 से 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कभी भी
एक नंबर नेगेटिव या एक नंबर पॉजिटिव हो तो वो आपस में ही कैंसिल होकर 0 बन जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस पॉजिटिव 8 का या नेगेटिव 8 है तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में क्या बच रहा है, -3। ठीक है, अब इस वाले पर आते हैं। अब इसको आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इनका जो रिजल्ट है उसको सॉल्व कर लो। उससे भी बेटर जरा इसको समझो। -17 + 17 कैंसिल, -13 + 13 कैंसिल, -13 +13 कैंसिल हो गए, -16 सॉरी +16 -16 कैंसिल हो गए। कितना इजी था, लास्ट में क्या बचा, 0। ठीक है, हालांकि आप चाहते वैसे भी सॉल्व कर सकते, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, बाकी सबको कॉपी, फिर इनका जो आंसर आएगा उसको 13 से सॉल्व करो, बाकी सबको कॉपी, फिर इनका जो आंसर आएगा उसको 16 से सॉल्व करो, बाकी सबको कॉपी। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें सॉल्विंग किया था इस वाले में। ठीक, अभी इस वाले सम की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसमें देख सकते हो, पहले इसको सॉल्व करो। माइनस माइनस यानी कि लोग को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 6 + 9 कर दो तो आ जाएगा 15। और साइन किसका लगेगा बेटा, 9 का कि 6 का, 9 का साइन लगेगा क्योंकि 9 ग्रेटर है 6 से। ठीक है, बाकी इतने पोर्शन को हमें कॉपी करना पड़ेगा, यानी कि 6 - 3 + 3। उसी वे में इन दोनों को सॉल्व करो। और यहाँ समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ साइन से लेकर नंबर तक एकदम वो बनाता हूँ। इनको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा सॉल्व करने में, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इन दोनों को करना पड़ेगा हम लोग को प्लस। इन लोग को प्लस करने के हाउ मच वी आर गेटिंग 21। साइन किसका लगेगा, 15 का, 6 का, 15 का, क्योंकि 15 बड़ा नंबर है तो यहाँ माइनस का साइन लगे। बाकी इतने पोर्शन को कॉपी, 3 + 3। ठीक है, अब चाहो आप पहले इसको भी सॉल्व कर दो बेटा, प्लस ये वाला, इस वाले 3 के पास कोई साइन तो है नहीं, यानी कि प्लस का साइन है, तो इन लोग को सॉल्व करो तो कितना आ गया, 6 - 21। अच्छा, इनमें से साइन प्लस का ही लगेगा, अगर दोनों जगह सिमिलर साइन होते हैं तो वही लगा दो तो भी चल जाता है। चलो उसके बाद अभी इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि 21 से आपको 6 को हटाना पड़ेगा तो आपका आ जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर टर्म का। 21 बड़ा है, 6 बड़ा है, 21 बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि 21 का साइन नेगेटिव है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोल के रखा है, -4, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, मैंने इसको समझा था ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 6, और यहाँ पर सॉरी इन लोग को माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ 6 कॉपी कर दिया या -4 लिख दिया। इन लोग को सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 6 से 4 को माइनस करना पड़ेगा तो कितना आ गया यहाँ पर 2, तो यहाँ लिखा 2। अब साइन लगाएंगे ग्रेटर टर्म का। ग्रेटर टर्म कौन सा है, 6 या 4, 6 ग्रेटर है इसलिए 6 का साइन लगा दिया। क्लियर है, चलो मूविंग ऑन टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम फॉर्मेट रहना है, बस बच्चे फ्रॉम का चक्कर भूल जाते हैं, फ्रॉम का फॉर्मेट याद रखो। -3 फ्रॉम 9 सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है तो पहले 9 लिखेंगे, फिर इन प्लेस ऑफ फ्रॉम वी विल बी पुटिंग सब्ट्रैक्शन, और फिर यहाँ -3 लिखेंगे। अब ये सम कैसा बन गया, कुछ इस तरीके का बन गया, तो पहले इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, इन लोग को सॉल्व कर दो तो यहाँ पर 12 आ गया। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा इसको, फ्रॉम की जगह माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ -8, मतलब जो रहता है उसको ही यहाँ कॉपी करना है। ठीक है, जो यहाँ था उसको ही मैंने यहाँ कॉपी किया है ना, इजंट इट। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ इसके आगे तो कोई साइन है नहीं तो ये तो -9 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 को कॉपी कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते थे, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 9 से 8 को माइनस करना पड़ेगा तो आएगा 1, और फिर साइन लगाएंगे ग्रेटर टर्म का। 9 बड़ा है, 8 बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 का साइन कौन सा है, 1, तो यहाँ लगा दिया, सॉरी माइनस, तो यहाँ लगा दिया माइनस। ओके, मूविंग फर्दर, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोल के रखा है, -3 यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम की जगह माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है इन लोगों को, और ये हम लोग का आ जाना है 7, यहाँ आ जाना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस,
7 को कॉपी कर दो, -3 को कॉपी कर दो, इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 7 से 3 को माइनस करना पड़ेगा तो आ जाएगा 4। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। और साइन किसका लगाएंगे हम लोग, ग्रेटर टर्म का। बेटा 7 बड़ा है या 3 बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 का प्लस का साइन। क्लियर है, मतलब बहुत इजी है, रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग यानी कि ये, और साइन लगाएंगे ग्रेटर टर्म का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 4, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है तो 4, फ्रॉम की जगह माइनस और 6 लिखा है तो 6। इसको सॉल्व करेंगे। अब आप सोचोगे इसको कैसे सॉल्व करें। बेटा जिस नंबर के पास में साइन नहीं लगा रहता है उसके पास में पॉजिटिव का साइन होता है। तो ये क्या बन गया, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 माइनस 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ 2 लिखा। और साइन किसका लाएंगे, ग्रेटर टर्म का। कौन सा ग्रेटर टर्म है, 6 बड़ा है 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 का साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ लग गया माइनस। ठीक है, यहाँ समझना इस वाले को कैसे करेंगे। -5 यहाँ पर, फ्रॉम की जगह सब्ट्रैक्शन, 3 की जगह यहाँ 3। ठीक है, इधर पे कुछ ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ा हम लोग को, नॉर्मली माइनस माइनस प्लस, यानी कि इन दोनों को कर दो प्लस। तो ये आ गया यहाँ पर 8। और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर टर्म का। बेटा 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है तो 5 का साइन माइनस। उसी तरीके से इसको करना पड़ेगा, +6 माइनस का साइन लगाया और -3 ओके। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, +6 की जगह प्लस लिखा रहने दो, माइनस माइनस प्लस बन गए और यहाँ 3 आ गया। ये तो बहुत इजी है, प्लस प्लस प्लस, इन दोनों को करना पड़ेगा प्लस, तो 9। और साइन किसका लगेगा, 3 का है 6 का लगा देंगे। वैसे कभी भी अगर दोनों के सेम साइन हो तो हम लोग उसी साइन को कॉपी कर देते हैं, फाइन। So guys, if you like my explanation, then hit like, comment and subscribe. Thank you.